हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस क्लास में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको 2 मार्च आपका परीक्षा है, यहाँ पर हम अच्छे से करने वाले हैं। तो आप सभी को आज 2 फरवरी बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको अच्छी विद्या दे, आप अच्छे से पढ़ाई करें और आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले, यही आशा करता हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा पिछला होमवर्क था, तो होमवर्क आपको दिया गया था, किन किन का आंसर सही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 15 का संबंध जो 225 है, तो 20 का संबंध कितना होता। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, सभी ने दिया है। तो यहाँ पर 400 आएगा, 400। तो हम देखेंगे कि किसने किसने सही यहाँ पर कमेंट किया, कौन कौन। यहाँ पर बी है, मतलब देखते हैं बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर। हाँ, बी ऑप्शन 400 जो कि आंसर यहाँ पर देखिए भूमेश। तो इसका बी में जो कि भूमेश का भी है, बी सही दिया है। अब इसके बाद देखिए प्रदीप रावत जो कि 20 का बी है, सही है इनका भी। और इसके बाद देखिए युगल ध्रुव जो कि 400 बी छत्तीसगढ़ बस्तर ज़िले से हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चल रहा है कि कहाँ से देख रहे हैं। और इसके बाद हंसिका का भी सही है। तो आप सभी बच्चों बहुत अच्छे कमेंट किया, सभी आपने सही जवाब दिए हैं। आपको आज के इस होमवर्क का भी आपको देना है अगले वीडियो पर। यहाँ पर देखिए विनाश जो कि मेडा है, यहाँ पर बी विनाश कवि और एमपी से हैं, जो झाबुआ ज़िले से हैं। तो कमेंट किया है कि सर एमपी से झाबुआ ज़िले से। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी यह देखिए एमपी वालों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं, बाकी सेम क्वेश्चन आते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखते रहना है। जो छत्तीसगढ़ का होगा पेपर 2 मार्च को, वो भी हम सॉल्व करेंगे फिर, कि कैसे आपको यहाँ पर बहुत अनुभव मिल जाएगा छत्तीसगढ़ वाले क्लब विद्यालय से। तो यहाँ पर रिया भोई का भी बी ऑप्शन है, सही है दिए हैं। और इसके बाद देखिए क्या है, दुर्गेश्वरी रावत जो कि बी ऑप्शन है, अलीराजपुर से हैं ये, छत्तीसगढ़ से। यहाँ पर युगल हैं, 2 बार कमेंट। यहाँ पर देखिए धलेश्वर मंडावी, तो यहाँ पर 400 इनका भी है, छत्तीसगढ़ से हैं, कोंदा गांव से हैं जी। और इसके बाद देखिए 20 का बी होगा, मेरा नाम भोजराज से मरकाम है। तो मरकाम यहाँ पर देखिए भोजराज दिए हैं। तो यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। तो मेरे जो गांव है, एरिया है, यहाँ भी मरकाम सरनेम की हैं, बहुत सारे रहते हैं। चलो तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो श्रेणी से कर रहे हैं, श्रृंखला को पूर्ण करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, इसके बाद 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। तो श्रेणी से आपके लगभग लगभग देखिए लगभग 3 क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पक्का बनेंगे। या तो आपसे पूछे जी नंबर वाले, आपसे अल्फ़ाबेट से पूछ सकते हैं कि ए सी, इसके बाद यहाँ पर ई, सारे इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों तरीके से हमें तैयार रहना है कि सीरीज एक नंबर वाले, यहाँ पर अल्फ़ाबेट से, तो 2-3 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, हम करते हैं यहाँ पर 2 है, इसके बाद 4, मतलब यहाँ पर +2 है, इसके बाद +2, इसके बाद +2। तो सिंपल है, यहाँ पर 2 का टेबल चल रहा है, तो हमारा 10 होगा, जो कि आसान वाले यहाँ पर हैं। एक और आपको सीरीज कैसे चल सकते हैं, या तो सम संख्या, इसी को हम सम संख्या बोलें, या आपसे क्या है विषम संख्या का सीरीज चल सकता है, या आप क्या चल सकता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपसे प्राइम नंबर ये बनना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों से ये कन्फ्यूज रहते हैं। इसी से एक क्वेश्चन आता है, अभाज्य संख्या क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा संख्या अभाज्य है, जो कि सम है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद क्या है 9 नहीं है, 10 11 है, इसके बाद 13, और इसके बाद डायरेक्ट क्या है 17 है। तो ये अभाज्य संख्या होती हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इनका सीरीज पूछ सकता है, या आपसे क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आप बन सकते हैं। इनका हमेशा एलसीएम एक आता है, एचसीएफ एक आता है। बहुत सारी आपको जानकारी पता होना चाहिए। पिछले जो पेपर में क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है। और 2022 में आया था क्वेश्चन, 2022 में क्या क्वेश्चन आया था देखिए, अभाज्य संख्या से कि एक भाज्य है या अभाज्य है, जी है। तो ये क्या है जी, आपसे पूछा था। तो एक जो नंबर 1 है, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो ये कुछ में नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 का टेबल चल रहा है, यहाँ पर 3 6 है, 9 है, इसके बाद 12 है, तो 15 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अभी थोड़ा आसान है, इसके बाद हम थोड़ा क्या है टफ क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसी से है। चलो यहाँ पर देखिए
3 क्वेश्चन क्या है, ए है दिया, मतलब ACEG, तो ये सिंपल है, इनको हम नंबरिंग करेंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7। इसके बाद क्या है जी, विषम संख्या का ऑड नंबर का क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप सबको बन गया होगा। क्या आएगा इसका, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा 7 के बाद 9 आएगा, तो 9 नंबर का कौन रहता है, आई, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन होगा, आई आएगा। आई कितने नंबर का है, 9। तो आप सभी को सबसे पहले, आप एकलव्य की तैयारी कर रहे हैं तो ए से जेड तक पूरे इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। आपसे कोई भी पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए आसानी से। चलिए अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डीपली अब इसको करिए। 1 है, 4 है, 9 है, इसके बाद 16। तो क्या आएगा इसका, 1 4, 2 की पावर यहाँ पर दिया 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। इसके बाद 4 का स्क्वायर यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 की पावर 2 लगाते हैं तो 1 आता है, 2 की पावर हमें 5 की पावर 2 लगाएंगे तो सीरीज चल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके बाद 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 का स्क्वायर, जो कि हमारा सी ऑप्शन 55 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके देखिए, अब यहाँ से दिए हैं श्रृंखला तर्क, लॉजिकल सीरीज चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड, तो जेड आया है, वाई आया है, एक्स आया है, इसके बाद डब्लू। तो देखिए ये पीछे पिछले क्रम से कम हो रहे हैं, मतलब उल्टे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 23 नंबर का तो 22 आएगा, जो कि डब्लू के यहाँ पर वी आएगा। तो वी कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है। तो देखिए मुझे तो ये किस तरीके से करना रहता है, तो मैं आपको बता दूं, सभी याद रहते हैं। तो हमें नंबरिंग से भी करना है। अगर आपको जो एक्स ABCD से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या नंबरिंग करेंगे तो आसानी से पता चल जाते हैं। मान लो ये 26 है, 25, 20 क्या है, यहाँ पर 4 है, 23, अब यहाँ पर 22 आएगा, 22, तो पता है 22 नंबर का वी है। तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 2 है, इसके बाद 6 है, 2 6 है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 12 है, 20 है, और हमें बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर +4 हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस कर दिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और यहाँ पर भी ऐसे क्रम नहीं हो रहा है। +4 हो रहे हैं, +6 हो रहा है, +8 हो रहे हैं, ये सही है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा सीरीज चलेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या है, +4, +6 है, और +8। अब हम +10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, +10 करेंगे 30 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर दिया 7 नंबर का AD दिया है और BE। तो सीरीज चल रहा है, हमें यहाँ पर बताना है कि अगला क्या आएगा। तो देखिए ए के बाद क्या दिया है, बी, ठीक है ना, 1 प्लस हुआ। इसके बाद देखिए बी के बाद डी, मतलब +2। तो हमें फर्स्ट वाले यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ए के बाद आया है बी, बी के बाद डी, एक एक अक्षर। यहाँ पर देखिए डी, डी के बाद क्या आया है, ये डी के बाद आया है ई, और ई के बाद आया है जी, और जी के बाद आया है एच। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, यहाँ पर +3। तो सभी में हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, 1 प्लस यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए डी के बाद ई आया है 1 प्लस, ई के बाद जी 7 2 प्लस, यहाँ पर फिर जी के बाद जे आया है, मतलब 3 प्लस। हम यहाँ पर कितने करेंगे, 4। तो जे कितने नंबर का, 10 नंबर का। अब हमें करना है 4 प्लस, तो 14 होगा, मतलब लास्ट में एन आना चाहिए। तो लास्ट में एन देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए होगा या तो हमारा बी होगा। तो हम जी में साथ में हम कितने ऐड करेंगे, 4। तो जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 होगा, के नंबर आता है। तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, KN, KN। तो आपको इस तरीके से भी दिमाग लगा के करना है, थोड़ा सोच के आप करोगे आराम से बन जाएंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, बी है, इसके बाद क्या दिया है, DHJ। तो यहाँ पर सिंपल है, जो तो बन जाएगा, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। मतलब हमें ABCD दिख रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इनको नंबरिंग में पता होना चाहिए कि हमें नंबर दिख रहे हैं। जब भी आप ABCD देखो, आपको नंबरिंग पता चलना चाहिए कि कितने नंबर का, J 10 नंबर का, H होता है 8 नंबर का, F होता है 6 नंबर का। तो आप ऐसे कर पाएंगे तो 12 नंबर का होगा, जो कि H
10 के बाद 12 आता है, 12 नंबर का 12 सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 9 नंबर, ए दिया है, ई दिया है, आई दिया है, एम दिया है। तो मतलब ए 1 नंबर का है 5, इसके बाद कितना है 9, इसके बाद क्या है 13। तो यहाँ पर +4 का अंतर, +4 का अंतर, +4 का अंतर। अब यहाँ पर 13 4 17 आता है। अब 17 17 में क्या आता है क्यू, तो 17 नंबर का क्यू होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए एम दिया है, और यहाँ पर देखिए BKCI DJ, मतलब हम देखिए अगर कठिन भी आते हैं तो हमसे बन जाएंगे, तो उस लेवल के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। अब ए के बाद बी आता है तो जे दिया है, बी के बाद सी दिया है, सी के बाद डी दिया है, एम के बाद के, मतलब यहाँ पर देखिए एम के बाद क्या आ रहा है के, इसके बाद के बाद आई के बाद यहाँ पर देखिए जी, मतलब 2 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस बढ़ रहे हैं, तो डी के बाद क्या आएगा डी ई, तो ई यहाँ पर देखिए ई आएगा। इसके बाद ये घट रहे हैं 2, तो यहाँ पर देखिए 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ई ही आएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। मतलब मैं आपको समझ में आया, जो सेकेंड वाला लेटर है इसमें 2 माइनस हो रहे हैं, और जो पहले वाले में +1 हो रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो यहाँ पर देखिए क्रम से कैसे आपको यहाँ पर ये बढ़ रहे हैं। ए के बाद बी 1 प्लस हुआ, और जो एम के बाद यहाँ पर सेकेंड वाले जो लेटर हैं कम रहे हैं, घट 2 माइनस हो रहे हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ADH डी और जी के मतलब बीच वाले अक्षर से लेना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डी उठाए हैं, इसके बाद डी के बाद जी, जी के दिया। अब हमें यहाँ पर बीच फर्स्ट में जे आना चाहिए, तो जे देखिए तीनों में जे दिए हैं, तो हमारे पास ABCD में कोई एक होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए के बाद DH, तो यहाँ पर जी के बाद क्या दिया 7, 7 4 11, यहाँ पर 10 4 14, मतलब 4 ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 7 3, यहाँ पर जे के बाद मतलब अंतर आना चाहिए 14 का। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया है 4 का अंतर तो इनके बीच में होना चाहिए, और इनके बीच में 3 का अंतर दिया है। यहाँ पर देखिए ए से क्या दिया है डी, 3 का अंतर है, यहाँ पर फिर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है 7, और यहाँ पर 10 14। अब हमें क्या करना है, जे तो आएगा। अब देखिए 10 में 3 13, तो 13 कहाँ पर है, एम आ रहा है, तो हमारा डी होगा या तो बी होगा। अब 13 और 4 जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं बच्चों 17, तो मतलब क्यू आना चाहिए लास्ट में, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, जे 10 नंबर का है, और एम है 13 नंबर, और क्यू है 17 नंबर, तो हमें यहाँ पर ऐसे तरीके से हम कर सकते हैं, 3 का अंतर 4 का अंतर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहे होंगे। नंबरिंग आप याद करोगे आपसे बन जाएंगे, नंबरिंग पता होंगे तो। यहाँ पर देखिए ए के बाद जी दिया है, और एम दिया है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक बढ़ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो हमें प्लस करते जाना है। अब सी के बाद होगा डी, आई के बाद होगा जे, ओ के बाद होगा ओ पी, तो डी जे पी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 13 नंबर का, NOAB OPBC, इसके बाद PQCE। अब हमें बताना यहाँ पर क्या आएगा, तो एन के बाद एन कितने नंबर का है 14 15 16, अब यहाँ पर क्या आएगा 17, 17 नंबर का QC है, और ए है, तो हमें ऐसे इसको तो काट दिए, इसको काट दिए, दो में से देखते हैं कौन होगा, तो ऐसे आपको टाइम। अब ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर आएगा, आर हमारा कहाँ पर है, आर देखिए ए ऑप्शन है, तो हमें जी मिल गए। दो लेटर यहाँ पर एस है, गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हमें सारा भी आपको मिलाओगे नहीं तो टाइम बचत होगी, और आप ए ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाओगे। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर KDW, इसके बाद MGT, इसके बाद देखिए OJQ, मतलब के बाद क्या आता है, के में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो एम आता है, के बाद एम दिए, मतलब 11 नंबर का 13 नंबर का, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 आएगा, 17 कहाँ पर है क्यू, 17 का क्यू आता है, अभी हमने देखा, तो हमारे पास दो गलत हो गए,
सी, हमारे पास बी होगा या तो फिर डी होगा, बी या तो डी। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए बी होगा या तो डी होगा। चलिए, तो बी होगा या तो डी होगा, ये तो गलत है। अब इसके बाद देखिए हमें सेकेंड 4 और यहाँ पर 4 3 7 7 3, यहाँ पर देखिए 4 के बाद क्या है 7, अब 7 के बाद क्या आया 10, मतलब 3 3 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पर 10 के बाद 13, तो एम आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 13 नंबर का एम होता है, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 अंक बस हमें मिल गए, तो यही होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू के बाद एन आना नहीं चाहिए, एम आना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन, एन के बाद है हमारे पास देखिए एन पी और यहाँ पर एन ओ ए, हमें यहाँ पर बताना है पी के बाद आर दिया है। तो एन 14 नंबर, 16 नंबर और जे आर 18, मतलब 2 2 हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं। 18 के बाद क्या आएगा 20, तो 20 नंबर का क्या होता है टी। अब देखिए टी एक ही दिख रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मिलाइए 14 16, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 20 20 होगा, जो कि टी ऑप्शन है। फर्स्ट में टी कहीं नहीं दिया है, केवल एक ही ऑप्शन होगा, तो हमारे यही सही। अब सेकेंड ही मिलाते हैं 15 17 और यहाँ पर 19, एक यहाँ पर देखिए ए बी सी, लास्ट का दिख रहा है ए बी सी, सी के बाद डी आना चाहिए लास्ट में, तो डी भी है, तो हमारा ये ऑप्शन 100% सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 और इसके बाद जो 17 लास्ट है, आपको ये होमवर्क में मिलेगा कि क्या आएगा आपको बताना है, और कमेंट में आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा। तो डी दिया है, डी के बाद देखिए यहाँ पर एच, मतलब 4 और 2 4 8 हुए, 8 यहाँ पर 4 12, 12 4 16, तो 16 नंबर आना चाहिए। 16 नंबर का पी आता है, पी आता है, दो ऑप्शन जिनको काट दो गलत, दो में से देखते हैं कौन सही है। अब आई नंबर का कितना है 9, 9 के बाद 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 नंबर का क्या आता है यू आता है, जो कि डी ऑप्शन सही होगा। जब आपको नंबर पता होंगे तो आप चुटकियों में सवाल को कर लेंगे, कि क्योंकि आपको नंबरिंग और प्लस अल्फ़ाबेट दोनों पता होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको क्लियर सभी पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो कमेंट करना है, और डेली आप जो होमवर्क मिल रहा है आपको बताना है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मेहनत आपको रंग लाई कि नहीं। ठीक है ना, आपको कमेंट ज़रूर बताना है कि आपको कहाँ पर दिक्कत है, किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि कभी मैं स्कूल भी जाता हूँ तो देखिए बच्चों को यही कहता हूँ कि एक तो डॉक्टर और मास्टर, इन दोनों से आपको डरना नहीं है। जो भी आपको समस्या है कमेंट करना है, बताना है कि हमें ये पढ़ाइए फिर से समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी समस्या सही बताएंगे तो वो इलाज सही करेगा, वैसे ही आप मास्टर को सही बताओगे तो हम भी सही आपको पढ़ाएंगे। तो आपको कमेंट करना है क्या और टॉपिक पढ़ें जो आपको कमज़ोर लग रहा है। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बताना है, अपना नाम और आपको जगह बताना है आप कहाँ से हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, बस हम अब ख़त्म करते हैं क्लास। जय हिंद जय भारत।